दोस्तों नमस्कार। KTR IAS में एक बार फिर मैं विनय पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम संविधान के भाग और उसके विषय और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए अनुच्छेदों का भी अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है और इसमें 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता में दोस्तों 5 से 11 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार है। इसे 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। दोस्तों, मूल अधिकार दोस्तों आपको 6 प्रकार के प्रदान किया गया है भारतीय संविधान में। पहला है समानता का अधिकार। इसे 14 से लेकर के 18 तक में वर्णित किया गया है। दूसरा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तीसरा दोस्तों शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। इसे 23 से लेकर के 24 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। चौथा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे 25 से लेकर के 28 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। पांचवा दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसे दोस्तों 29 से 30 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। दोस्तों, और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे दोस्तों भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। ये आर्टिकल 32 में वर्णित किया गया है। दोस्तों, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, जिसे 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। दोस्तों, भाग 4 का मूल कर्तव्य है। दोस्तों, इसमें 51 क में वर्णित किया गया है। इसे दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया है। दोस्तों, और दोस्तों मूल संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया। भाग 5 में दोस्तों संसद या संघ सरकार है, जिसे 52 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। 5 में दोस्तों पहला है संघ की कार्यपालिका, जिसे 52 से लेकर के 78 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। दूसरा दोस्तों संसद है। इसे 79 से लेकर के 122 तक के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तीसरा दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। इसे अनुच्छेद 123 में वर्णित किया गया है। दोस्तों, चौथा दोस्तों उच्चतम न्यायालय है, जिसे 124 से लेकर के 147 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। दोस्तों, पांचवा दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जिसे 148 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। भाग 6 दोस्तों राज्य सरकारें हैं। इसे 152 से लेकर के 237 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। इसमें दोस्तों राज्य सरकारें 152 अनुच्छेद में वर्णित है। दूसरा राज्य की कार्यपालिका दोस्तों ये 153 से लेकर के 167 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। दोस्तों, राज्यों का विधानमंडल दोस्तों 168 से लेकर के 212 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां दोस्तों 213 अनुच्छेद में वर्णित है। यही राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो मैंने पिछले भाग 5 में बताया था दोस्तों 123 में वर्णित है। उच्च न्यायालय दोस्तों 214 से लेकर के 232 तक के अनुच्छेद में वर्णित है। अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों 233 से लेकर के 237 तक के अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 7 दोस्तों निरस्त कर दिया गया है, अर्थात संविधान से निकाल दिया गया है। ये दोस्तों 7वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत निकाला गया था और 7वां संविधान संशोधन 1956 के ही तहत दोस्तों क और ख भाग 7 के क ख को निकाल दिया गया था और ग के स्थान पे संघ राज्य क्षेत्र
अर्थात भाग 8 दिया गया था। संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर के 242 तक के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। भाग 9 दोस्तों पंचायतें का वर्णन किया है, पंचायतों का वर्णन किया गया है। ये भाग के 243 अनुच्छेद से लेकर के 243 ओ तक के अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 9 दोस्तों नगर पालिका का प्रावधान है। ये 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक वर्णित है। भाग 9 ख सहकारी समितियां हैं दोस्तों। ये 243 जी एस से लेकर जेड एस से लेकर के 243 जेड टी तक है। भाग 9 में ही दोस्तों नगर पालिका दोस्तों आपको 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में रखा गया था दोस्तों, 1993 में लागू किया गया था। और सहकारी समितियां अर्थात 9ख जो सहकारी समितियां हैं दोस्तों वो 97 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत जोड़ी गई थी दोस्तों। के तहत दोस्तों जोड़ी गई थी। भाग 10 में दोस्तों अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात है। ये आपको 244 आर्टिकल से लेकर के 244 क तक में वर्णित किया गया है। भाग 11 दोस्तों केंद्र राज्य संबंध है। 245 से लेकर के 263 तक के अनुच्छेदों का वर्णन है। इसमें दोस्तों विधायी संबंध 245 से लेकर के 255 तक के अनुच्छेदों में वर्णन है। और प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर के 263 तक के अनुच्छेदों में वर्णन है। भाग 12 दोस्तों वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है। इसे दोस्तों 264 से लेकर के 300 ए तक में वर्णित किया गया है। इसमें दोस्तों वित्त 264 से लेकर के 291 तक के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। और ऋण लेना 292 से लेकर के 293 तक में वर्णित किया गया है। संपत्ति संविदाएं अधिकार बाध्यताएं और वाद इसका वर्णन दोस्तों 294 से लेकर के 300 तक के अनुच्छेद में वर्णित है। और संपत्ति का अधिकार दोस्तों जो पहले अधिकार कर दिया गया था जो भारतीय संविधान के 300 ए में वर्णित किया गया है भाग 12 में। भाग 13 दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम करने की जो संबंधित विषय है उसको 301 से लेकर के 307 में वर्णित किया गया है। भाग 14 दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। इसका वर्णन दोस्तों 308 से लेकर के 323 ख तक में वर्णित है। जिसमें दोस्तों सेवाएं 308 से लेकर के 314 तक में वर्णित है। लोक सेवा आयोग 315 से लेकर के 323 तक वर्णित है दोस्तों। और अधिकरण 323 क से लेकर के 323 ख तक में वर्णित है। भाग 15 भी दोस्तों अति इम्पोर्टेंट है। ये 324 से लेकर के 329 क तक में वर्णित है। निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है इसमें दोस्तों। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। भाग 17 दोस्तों राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेद में वर्णित है। जिसमें संघ की भाषा का उल्लेख दोस्तों 343 से लेकर के
344 तक के अनुच्छेद में किया गया है। प्रादेशिक भाषाएं दोस्तों 345 से लेकर के 304 प्रादेशिक भाषाएं 345 से दोस्तों लेकर के 347 तक में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख 348 से लेकर के 349 तक के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है दोस्तों। विशेष निर्देश दोस्तों 350 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है दोस्तों। भाग 18 दोस्तों अति इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपात उपबंध है। 352 से लेकर के 360 तक का वर्णन किया गया है। इसे जर्मनी से लिया गया है। भाग 19 दोस्तों विविध प्रावधान है। इसमें 361 से लेकर के 367 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। भाग 20 संविधान संशोधन है। ये भी अति इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भाग 20 संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की विधियां हैं दोस्तों। भाग 21 अस्थायी परिवर्तित विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। इसे 369 से लेकर के दोस्तों 392 तक के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। भाग 22 दोस्तों संक्षिप्त नाम प्राधिकृत पाठ आदि का उल्लेख किया गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। दोस्तों आज की क्लास पिछले क्लास की 4 वीडियो की तरह ही अति महत्वपूर्ण थी। इन सभी में आपकी परीक्षा से लगभग प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो संविधान से जुड़े सभी परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। और दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद दोस्तों।